हेलो स्टूडेंट, आप सब 10th क्लास के एग्ज़ाम दे चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबके एग्ज़ाम बहुत अच्छे हुए होंगे और अब आप पीसीएम में आना चाहते हैं। जो स्टूडेंट पीसीएम में आना चाहते हैं उनके लिए आज हम फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स के लिए मैं पूरी तैयारी कराऊंगा अपनी तरफ से। फर्स्ट यूनिट से लेके स्लो चलेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स को नॉन मेडिकल लिया है, अपना मन बनाया है और पूरे जोश के साथ आपने पीसीएम की तैयारी करनी है और अपना एम जो भी तुमने सोचा हुआ है उस एम के साथ आगे बढ़ना है। पीसीएम लेने के लिए मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊंगा कि पीसीएम अगर आपने लिया है तो अपने मन से लिया है, ना कि अपने पेरेंट्स के कहने पे लिया है, ना किसी टीचर के कहने पे लिया है। ये आपने अपने मन से लिया है तो आप अपने मन से पढ़ाई करेंगे और आपका टीचर भी आपको अपने मन से पढ़ाएगा। जहाँ आपकी कोई कमी होगी वहाँ हम पूरी करेंगे। जहाँ हमारे को कोई आप क्वेश्चंस पूछेंगे वहाँ हम आपको करके देंगे। फर्स्ट ध्यान रखना है, पहले फिजिक्स में कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिर हम क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे, फिर हम न्यूमेरिकल पे जाएंगे। जो स्टूडेंट कंसेप्ट अपना क्लियर नहीं कर पाते तो वो पीछे रह जाते हैं, फिर वो आगे वो अपना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से उनको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए बेस्ट विशेस टू फ्रॉम मी, वी आर गिविंग बेस्ट कोचिंग ऑफ फिजिक्स। फर्स्ट टॉपिक नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसमें फर्स्ट आएगा यूनिट्स आपने पढ़ी हुई हैं। फर्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स, नोट कर लो। फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती हैं? फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास। फर्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। उसमें कुछ चीजें अलग हैं, लेकिन जो बेसिक्स हैं हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके आप देखते रहना। फर्स्ट यूनिट है हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स। यस, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। क्या है? यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। नोट डाउन, यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट, राइट। यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। मास, अब कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको मास नहीं पता। सुनो, मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेन्ड इट। फॉर एग्जांपल ये प्लास्टिक है, पेन है, प्लास्टिक है, मार्कर है, इसमें कितना प्लास्टिक है उसको, उस मैटर को हम क्या कहते हैं? मास। वो क्या हो गया? मास ऑफ द प्लास्टिक, उसको हम क्या कहेंगे? मास। अगर कोई टेबल है वुड का, उसमें कितनी वुड है उसको हम क्या कहते हैं? मास। क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास। मास क्लियर हो गया। मास, लेंथ तो सबको पता ही है, मीटर में मेजर करते हैं, टाइम सेकंड में। यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। यस, मास की यूनिट, मास किस में मेजर करते हैं? जब हम शुगर लेने जाते हैं मार्केट से तो शुगर किस में? केजी में या फिर ग्राम में। तो मास की यूनिट क्या होगी हमारे पास? किलोग्राम और ग्राम, राइट, ठीक है। नेक्स्ट लेंथ आ गई हमारे पास। लेंथ नंबर 2 पे है। नंबर 1 लेंथ, नंबर 1 मास, नंबर 2 लेंथ। लेंथ किस पे मेजर करते हैं? एवरीवन नो, लेंथ मेजर करेंगे हम मीटर और सेंटीमीटर। मीटर और सेंटीमीटर। नंबर 3 आ गया हमारे पास, क्या है बोलो? टाइम। टाइम को किस में मेजर करते हैं? एवरीवन नो, सेकंड। बेसिक्स यूनिट हमने क्या लेंगे? सेकंड। तो यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। अब आप कहोगे कि हमने 2 यूनिट्स लिखी हैं, किलोग्राम और ग्राम। इसमें 2 मेजरमेंट आते हैं, उसको हम कहते हैं MKS और एक होता है CGS सिस्टम, जो आपने 10th में भी न्यूमेरिकल करे होंगे, 9th में भी किए होंगे। MKS सिस्टम में रहना है या आपने CGS सिस्टम में रहना है?
अगर आप मीटर लोगे तो मीटर के साथ हमने किलोग्राम लेना है, अगर आप सेंटीमीटर लोगे तो सेंटीमीटर के साथ आपने ग्राम लेना है। ठीक है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। यस, आप कहोगे कि भाई आपने 2 यूनिट्स लिखी हैं, किलोग्राम और ग्राम, वो मैंने क्लियर कर दिया है। या आप एमकेएस सिस्टम में रहेंगे या फिर आप सीजीएस में रहेंगे। न्यूमेरिकल में बिल्कुल ध्यान रखना है, बच्चे क्या करते हैं मीटर के साथ ग्राम ले लेते हैं, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ना ही न्यूमेरिकल के आंसर आएगा और वो अनकरेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखना है, या आपने ये 2 सिस्टम में रहना है, या एमकेएस में या फिर सीजीएस में। ओके, हमारे पास फंडामेंटल यूनिट क्लियर होगी। ये फर्स्ट यूनिट का टॉपिक करा रहा हूँ मैं, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। उससे पहले कई टॉपिक्स हैं वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। मेन हमारी जो सी +1 की फिजिक्स जो स्टार्ट होती है वो यहीं से स्टार्ट होगी, फंडामेंटल यूनिट्स। एवरीवन क्लियर? फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है? यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। मास मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेनिंग इट, उसकी यूनिट क्या होगी? मास से एग्जांपल मैंने बता दिया आपको, शुगर का एग्जांपल बता दिया, आटा लेने जाते हैं आप, उसका एग्जांपल बता दिया मैंने आपको, किलोग्राम या फिर ग्राम में। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, कुछ भी हो सकता है। लेंथ मीटर में या फिर सेंटीमीटर में। टाइम की यूनिट्स क्या रहेगी हमारे पास? सेकंड, एमकेएस में रहना है या फिर सीजीएस सिस्टम में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, फंडामेंटल यूनिट क्लियर होगी। नेक्स्ट यूनिट आ जाओ आप, ड्राइव्ड यूनिट्स। यस, ड्राइव्ड यूनिट्स को जरा ध्यान से सुनना। ड्राइव्ड यूनिट्स एक नया टॉपिक है। ड्राइव्ड यूनिट्स आ जाएंगी, नोट कर लो, डिराइव्ड यूनिट्स। यस, ये बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। जो आपने एमकेएस किया है उसको हम यूज करेंगे, उससे जो यूनिट बनेगी उसको हम क्या कहेंगे? ड्राइव्ड यूनिट्स, और कुछ भी नहीं है। एमकेएस सिस्टम में आपने करा मीटर, किलोग्राम, सेकंड, तो उस यूनिट को हम यूज करके कौन सी बनाएंगे? ड्राइव्ड यूनिट्स। यस, ड्राइव्ड यूनिट्स बनाने के लिए किसकी ड्राइव्ड यूनिट बनानी है आपको पता होगा। वेलोसिटी पढ़ी है आपने 9th-10th में, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क डन। तो यूनिट्स विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड का मतलब है कि हम उनको यूज करके ड्राइव कर रहे हैं आगे। किसको यूज करके ड्राइव कर रहे हैं? मास को, मास की यूनिट को, लेंथ की यूनिट को और टाइम की यूनिट को। नोट, ड्राइव्ड यूनिट्स विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, लेंथ and time, right? For example, note down, for example, velocity, या फिर velocity को आप क्या कहते हैं दूसरे में? स्पीड का फार्मूला कौन सा आएगा? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? अभी बताया था, मीटर। टाइम को सेकंड, मीटर पर सेकंड को हम जो नीचे पावर 1 है ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। ये जो हमने यूनिट बनाई है इस यूनिट को हम क्या कहते हैं? ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है, 1-2 और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। वेलोसिटी का हो गया। यस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट? वेलोसिटी की यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। मीटर पर सेकंड कौन सेकंड? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस यूनिट को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन की यूनिट जो आई हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी की यूनिट आई से मीटर पर सेकंड ड्राइव्ड यूनिट। ओके, क्लियर होगी दोनों, ड्राइव्ड यूनिट भी और फंडामेंटल यूनिट भी आपको क्लियर होगी, राइट? फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव्ड यूनिट। नेक्स्ट हम अब नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे, जो मेन टॉपिक है इसमें हमारे पास फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में, वो हमारे पास है डायमेंशंस।
नया है टॉपिक। डायमेंशंस सबको इंटरेस्टिंग लगता है। डायमेंशन एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे बहुत हंस के करते हैं और बड़े इंटरेस्ट के साथ करते हैं और बड़े फोर्स के साथ करते हैं। यस, डायमेंशंस क्या होती हैं पहले हम करेंगे। डायमेंशंस मेन टॉपिक है इस यूनिट का, और डायमेंशंस पे न्यूमेरिकल आएंगे, आगे यूज होएगी डायमेंशंस। डायमेंशंस होते क्या है पहले, डायमेंशंस नोट डाउन। Dimensions are the powers of the base quantity which are used to drive the which are raised to drive the derived units of that quantity. Dimensions क्या होंगी, powers of the base quantity. Dimensions are the powers of the base quantity which are raised to drive the derived unit of that quantity. For example, डायमेंशंस क्या है, पावर है, फोर्स है। अभी आप वेलोसिटी पे आओ। वेलोसिटी का फार्मूला क्या था, 9th में ही पढ़ा है आपने, 10th में ही पढ़ा है, और आपने नॉन मेडिकल भी लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सबको पता होगा। वेलोसिटी का फार्मूला है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर तुम भूल भी गए हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तुम्हारे पास टाइम है, अब रिवाइज करके अब हम पूरे जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ आगे चलेंगे। डिस्टेंस अपॉन टाइम। इन डायमेंशंस में पावर्स हैं, इसमें एक ध्यान रखना है, डिस्टेंस को हमने किस में मेजर करना है, एल में। मास को किस में मेजर करना है, एम में। टाइम को किस में मेजर करना है, टी में। कैपिटल लेटर यूज करने हैं हमने, डायमेंशंस के रूल हैं। कैपिटल लेटर यूज करने हैं, मास के लिए कैपिटल एम, लेंथ के लिए कैपिटल एल, टाइम के लिए कैपिटल टी। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम इसकी डिमेंशंस निकालेंगे। डिमेंशंस मैंने कहा था तुम्हारे को क्या होती है, पावर्स होती हैं। These are the powers to which are raised to represent the derived units of that quantity. Powers of the quantity. For example, डिस्टेंस को किसमें मेजर करना है, मैंने कहा था कैपिटल लेटर डालना है बेटे, रूल है इसके, ध्यान रखना रूल को। एल कैपिटल टी, राइट। अब नीचे पावर कितनी है टी की, 1। ऊपर जाएगी तो माइनस, नीचे से ऊपर जाएगी प्लस वाली माइनस, ऊपर से नीचे आएगी प्लस वाली माइनस, राइट। अब इसकी डिमेंशंस क्या बनेगी हमारा, एल कैपिटल टी -1, ठीक है। इसको अब आपने स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करना है। डायमेंशंस का नेक्स्ट रूल है क्या, ये अब जो सी एक्सप्रेशन सारी बनी है इसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। इसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल फार्मूला, राइट। डायमेंशंस मैंने बताया आपको नए टॉपिक में। डायमेंशंस क्या होती है, डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच द right dimensions are the powers of the quantity which are raised to represent the derived unit of that quantity, right। dimensions निकालने के लिए हमारे को पहले फिजिकल क्वांटिटी पता होनी चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारी क्या है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी। अब हम डिमेंशंस निकाल रहे हैं किसकी, वेलोसिटी की। वेलोसिटी का जिसकी भी डिमेंशंस आपने निकालनी है पहले आपको फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला पता होएगा तो आप डिमेंशंस, उसके डिमेंशनल फार्मूला बनाओगे, डिमेंशन फार्मूला से आपको डिमेंशंस निकलेंगी, राइट। डिमेंशंस जैसे वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल से वेलोसिटी की हमने डिमेंशंस बनानी है। वेलोसिटी का फार्मूला आपको सबको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने आपको क्या कहा है, उसके हमने कैपिटल लेटर डालने हैं क्योंकि कैपिटल लेटर रूल है डिमेंशंस का। कैपिटल एल किसके लिए, डिस्टेंस के लिए। टी कैपिटल टी किसके लिए है, टाइम के लिए। एल टी -1, ये जो उनका फार्मूला हमारे पास बना है इसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है। इस सारे एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एक्सप्रेशन विच शोज विच ऑफ द बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट द derived unit of that quantity। कौन कौन सी बेस क्वांटिटी यूज हो रही है। अब इसमें L की पावर कितनी है, कौन बताएगा, 1। T की पावर कितनी है, -1। M नहीं है तो आप M की पावर क्या डाल सकते हो इसमें, 0। अगर नहीं भी डालोगे
तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड है जो नहीं है उसकी पावर क्या होती है 0, किसी की पावर 0 क्या होती है 1। अगर आप नहीं भी डालोगे तब भी फार्मूला ठीक है, m0 L1 t - 1। अब इसमें से डिमेंशंस मैंने आपको याद है पहले क्या कहा था, पावर्स होती हैं। तो m की पावर क्या है 0, L की पावर क्या है 1, टाइम की t की पावर क्या है -1। तो 0 1 -1 क्या हो गए हमारे पास डायमेंशंस। और इस सारी डायमेंशंस, इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला, राइट। मैंने डायमेंशंस आपको कराई हैं। अब नेक्स्ट एक और फार्मूला, हम डायमेंशन से कई फार्मूले बना सकते हो आप, लेकिन आपको फिजिकल क्वांटिटी पता होनी चाहिए। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी आपको सबको पता होगी, क्योंकि आपने नॉन मेडिकल लिया है, 9th-10th में हो, नॉन मेडिकल लेके आए लेने जाते हो तो देखो एरिया क्या है फिजिकल क्वांटिटी, एरिया की फिजिकल क्वांटिटी, एरिया का फार्मूला पहले पता होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी एरिया की फिजिकल क्वांटिटी कौन, फार्मूला क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। लेंथ को किसमें मेजर करेंगे, कैपिटल लेटर ध्यान रखना है L। ब्रेथ भी किसमें होती है लेंथ से L। तो L 1 + 1 कितनी होगी L की पावर 2। तो एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया L की पावर 2। M नहीं है, एरिया का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास आया लेंथ इनटू ब्रेथ, ये होगी फिजिकल क्वांटिटी एरिया। उसका फार्मूला आपको पहले पता होना चाहिए, तभी डायमेंशनल फार्मूला बनाना आएगा। L को भी, स्मॉल l को किसमें मेजर करेंगे, लेंथ को कैपिटल L लिखना है, ब्रेथ को क्या लिखना है L, क्योंकि ब्रेथ भी क्या है नथिंग एल्स, L लेंथ ही है। तो L इनटू L L2 हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट का ध्यान रखना है। ये सारी जो भी एक्सप्रेशन बनती जा रही है हमारे पास, इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। नेक्स्ट आएगी हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, जब हम एक चीज को दूसरी चीज के इक्वल पुट कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है इक्वेशन। लेकिन इक्वेशन, अब एरिया क्या थी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को हमने उसके डायमेंशनल फार्मूले के इक्वल पुट कर दिया, तो ये सारी क्या बन गई दोनों मिलके डायमेंशनल इक्वेशन। 3 चीजें आपको बताई मैंने, डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। डायमेंशन दोबारा सुन लो, डायमेंशन आर द पावर्स टू विच द फिजिकल टू विच द क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट द ड्राइव्ड यूनिट्स ऑफ दैट क्वांटिटी। पावर्स को कहते हैं हम डायमेंशन, ये ध्यान रख लेना। फार्मूले में जो पावर है, m की पावर क्या आ रही है 0, l की पावर क्या आ रही है 1, t की पावर क्या आ रही है -1। तो इसका मतलब वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आई 0 1 -1। एरिया की डायमेंशन क्या आई, कौन बताएगा, खाली L है, L 2 लिख सकते हो, M है नहीं इसमें, 0 टाइम है नहीं, उसको भी 0। अगर नहीं भी लिखोगे 0 0 तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास क्या आ रही है 0 2 0। ओके ठीक है। नेक्स्ट एक और फार्मूला कौन बनाएगा, लेट अस नेक्स्ट फार्मूला से हम बनाते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन बताएगा, पढ़ के आएगा आप सारे, मैथ्स में भी फिजिक्स साइंस में भी। वॉल्यूम होता है हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू टाइम, सॉरी लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तुमको अगर सर ने क्या लिख दिया टाइम। वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ को भी किस में मेजर करेंगे, यस L। ब्रेथ को भी किस में, यस L। हाइट को भी किस में L। तो L की पावर कितनी होगी बेटे L3। तो इसकी डायमेंशंस क्या होगी 3। पावर को कहते हैं हम डायमेंशंस 3, और इस फार्मूले को हम क्या कहेंगे डायमेंशनल फार्मूला। जब हम इसको फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल पुट कर देंगे तो ये सारी क्या बन गई डायमेंशनल इक्वेशन। यस, और फार्मूले बना देते हैं 1-2 ताकि आपको क्लियर हो जाए डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशन वर्क डन आप करके आए हो 9th में 10th में। वर्क डन का फार्मूला कौन पहले, यस वर्क डन से पहले आएगा थोड़ी फोर्स। फोर्स क्या होता है, इट इज अ पुश और पुल, जोर लगाओ या फिर खींचो पीछे, इसको हम क्या कहते हैं फोर्स। फोर्स का फार्मूला एवरीवन नो M × A।
मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को फिर डालो आप कैपिटल लेटर में, यस m। एक्सेलरेशन का हमने नहीं बनाया था, एक्सेलरेशन का बनाया नहीं बनाया तो वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का क्या था हमारे पास, lt -1 अपॉन t। तो ये क्या बन गया, एक्सेलरेशन का lt -2। इसमें पुट कर दो, m की जगह क्या पुट करोगे, स्मॉल m की जगह कैपिटल M। एक्सेलरेशन की क्या जगह क्या पुट करोगे, lt -2, राइट। स्क्वायर ब्रैकेट, बार बार बता रहा हूं मैं, स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल लेटर, स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल लेटर। क्योंकि अगर आपने कैपिटल लेटर नहीं डाले, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डाले तो मार्क्स, हाफ मार्क्स कट देंगे आपके। तो इसकी पावर, इसकी डिमेंशंस कौन सी हो जाएगी, शाबाश, 1 1 -2। 1 1 कहां से आया, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। 1 1 -2 को हम क्या कहेंगे, डिमेंशंस। इस फार्मूले को हम क्या, एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे, डिमेंशनल फार्मूला। जब हम इसको f के इक्वल पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी, डिमेंशनल इक्वेशन। यस, एक और 2-3 और फार्मूले बना देते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, बोलो वर्क डन। हाँ, वर्क डन कर रहे थे हमें, वर्क डन का बोलो क्या होता है, पहले फिजिकल क्वांटिटी पता होनी चाहिए। वर्क डन होती है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का बेटे अभी बनाया नीचे, mlt -2 पुट कर दो, और कुछ भी नहीं करना, mlt -2। डिस्टेंस का सबको पता है, इनटू l, ठीक है। बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है। यहाँ पे l की पावर कितनी है, 1। यहाँ पे l की पावर कितनी है, 1। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। ml2 t -2, ये हमारे पास आ गया वर्क डन का डिमेंशनल फार्मूला, राइट। तो डिमेंशन कौन सी होगी, मतलब 1 2 -2। इस फार्मूले को हम क्या कहेंगे, डिमेंशन फार्मूला। जब इसको हमने फिजिकल क्वांटिटी इक्वल पुट कर दिया तो ये क्या बन गई, डिमेंशनल इक्वेशन, राइट। ये ध्यान रखना, अभी मैं आपको वही फिजिकल क्वांटिटी बता रहा हूँ जो आप पढ़ के आए हो 9th 10th में। वर्क डन सबने पढ़ा है, वेलोसिटी सबने पढ़ी है, स्पीड सबने पढ़ी है, फोर्स, एक्सेलरेशन सबने पढ़े हैं। तो हम उसी क्वांटिटीज को यूज कर रहे हैं। जैसे जैसे फिजिक्स में नए नए यूनिट्स आएंगे, वो फिजिकल क्वांटिटी आपको पता चलती जाएगी, साथ साथ में हम डिमेंशनल फार्मूले भी उसके ड्राइव करते जाएंगे। ये बड़े ध्यान से करना है। हमने क्या कराया आपको, डिमेंशंस क्या होती है, डिमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डिमेंशन इक्वेशन क्या होती है, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, बड़े ध्यान से करना। उससे पहले मैंने आपको बताया था फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स कौन सी होती हैं, वो बड़े ध्यान से करनी है। एक आधा और दो जो हो गया, हम डिमेंशनल फार्मूले की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आज मैं आपको डिमेंशनल फार्मूला बनाते हैं हमसे प्रेशर का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है 9th में। यस, प्रेशर बोलो क्या होता है, प्रेशर हो गया हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का फार्मूला बताओ, डिमेंशन फार्मूला, यस, mlt -2, एरिया का L2, नीचे पावर ऊपर जाएगी माइनस, ऊपर 1, L की पावर क्या बैठी है, 1 में से 2 माइनस होएगा तो कितना आएगा, ml -1 t -2 स्क्वायर ब्रैकेट। तो पावर क्या बन गई, इनकी पावर्स आई 1 -1 -2। इस पावर्स को हम क्या कहते हैं, डिमेंशन। और ये आ गया डिमेंशन फार्मूला। नेक्स्ट 9th में पढ़ा, यस, मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। इसको हम डिनोट करते आए हैं P से, मास इनटू वेलोसिटी। यस, मैं आपको पहले एक क्लियर चीज कर दूं, जब तक आपको फिजिकल क्वांटिटी नहीं पता आप डिमेंशनल फार्मूला नहीं बना पाओगे। फिजिकल क्वांटिटी पता होनी चाहिए, उसका फार्मूला पता होना चाहिए, फिर आप डिमेंशनल फार्मूला भी आप बना लोगे। मास का क्या हो जाएगा, m, वेलोसिटी का हो जाएगा lt -1। तो मोमेंटम का डिमेंशनल फार्मूला क्या बना,
P से डिनोट करेंगे MLT-1। तो डायमेंशंस क्या आई 1 1 -1। एनर्जी और वर्क डन का सेम होता है फार्मूला, एवरीवन नो राइट। मोमेंटम का करा दिया, प्रेशर का करा दिया, वर्क डन, एरिया, वॉल्यूम सारे करा दिए मैंने डायमेंशंस। अगर आप कहते हो तो आप नेक्स्ट टॉपिक कराऊं तो इतने तक ही रखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में डायमेंशंस के यूज़। डायमेंशंस यूज़ कहाँ कहाँ होगी, डायमेंशंस की यूज़ कहाँ कहाँ करनी है। टू चेक द फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी ठीक है या गलत है, उससे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी करेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी करेंगे और डायमेंशंस के यूज़ करेंगे। डायमेंशंस के 3 यूज़ हैं, टू चेक द फिजिकल क्वांटिटी, टू ड्राइव द फार्मूला फॉर वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। यस, 3 यूज़, तीसरा यूज़ एक और है, वो हम तीनों यूज़ कल डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे यूज़। आज हमने करी फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। एवरीवन क्लियर? नहीं क्लियर है तो कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो मेरे पे। डायमेंशंस की डेफिनेशन भी क्लियर होनी चाहिए। पावर्स को हम क्या कहते हैं, डायमेंशन, नथिंग डायमेंशन, जो सी फिजिकल क्वांटिटी की पावर है ना उसको हम डायमेंशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल फिजिकल क्वांटिटी हमने वॉल्यूम ली थी, वॉल्यूम की पावर कितनी निकली, L की पावर 3, पावर 3 को हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम की डिमेंशन क्या होगी 3। L क्यूब क्या हो गया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वो हो गया डिमेंशन फार्मूला। अगर हमने उसको V के इक्वल पुट कर दिया तो वो होगी डिमेंशन इक्वेशन। तो बहुत सारी प्रैक्टिस कराई, 5-7 फार्मूलों की मैंने आपने। अब आपने आगे नहीं जाना, क्योंकि जैसे जैसे आपको फिजिकल क्वांटिटी पता चलेगी आप अपने आप फार्मूले ड्राइव कर लेंगे। ठीक है, जो आपने 9th टेस्ट में पढ़े हुए हैं, वर्क डन, वॉल्यूम, एरिया, स्पीड, एक्सेलेरेशन, मोमेंटम, एनर्जी, राइट, फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो भी बेसिक्स क्वांटिटी आपने पढ़ी हुई हैं उनके डायमेंशन फार्मूला आप ड्राइव करने की प्रैक्टिस करो। कल मैं आपको डायमेंशन के यूज़ कराऊंगा, 1 या 2। फर्स्ट यूज़ हम करेंगे टू चेक द फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी ठीक है या गलत है। वो कैसे, हम लेफ्ट साइड पे भी डायमेंशन फार्मूला डालेंगे, राइट साइड पे भी डायमेंशन फार्मूला डालेंगे फिजिकल क्वांटिटी के। अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटी करेक्ट है, अदरवाइज अनकरेक्ट है। इससे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी करेंगे। ओके, थैंक्स एवरीवन, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, बाय।